गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप सभी को सिखाऊंगी बहुपद का गुणनखंड करना। ठीक है, तो गुणनखंड क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है गुणनखंड। देखिए, अगर आपके पास कोई भी संख्या दी गई है 8, हमें इसका गुणनखंड करना है। ठीक, तो गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका हम गुणा करें तो हमें 8 मिले। तो वो संख्याएं कौन सी होंगी? 4 और 2। 4 और 2 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। दूसरा ये है 8 और 1। अगर हम 8 और 1 का गुणा करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को ऐसे दो भागों में बांटना, तोड़ना, जो कि फिर से वही उत्तर दे, क्या होता है? गुणनखंड कहलाता है। अगर हम इसी जगह पे लिखते 16, कहते हैं इसका गुणनखंड करिए, तो इसे हम ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जो कि फिर से हमें वही उत्तर दे। देखिए 4 चौक 16। अगर हम कहें यहाँ पे तो 8 दूना 16, 16 एक 16। तो जब हम इसे दो भागों में तोड़ रहे हैं तो उत्तर हमें फिर से वही मिल रहा है। यहाँ से भी हमें उत्तर वही मिल रहा है, यहाँ से भी वही उत्तर मिल रहा है और यहाँ से भी। तो यही क्या होता है? गुणनखंड होता है। अब ये तो है संख्याओं की बात हो गई कि संख्याओं को हम दो भागों में तोड़ के उसका गुणनखंड कर लेते हैं। हमें यहाँ पे करना है इस बहुपद का गुणनखंड। क्या करना है? ये जो हमें बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद दिया है, इसका हमें गुणनखंड करना है। वो कैसे करेंगे, चलिए इसे भी सीख लेते हैं। देखिए, आपको जो भी द्विघात बहुपद दिया होगा, सबसे पहले आपको करना ये है कि उसे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखना है। यानी कि सबसे पहले x² वाला घात होगा, फिर x वाला, उसके बाद हमारा होगा कांस्टेंट। तो इस क्रम में हम सबसे पहले लगा लेंगे। प्रश्न को देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है x², उसके बाद x वाला पद है 18x, तो इसे हम बीच में लिखेंगे। उसके बाद हमारा कांस्टेंट क्या है? 81 है, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे। ये हमने क्रम में लगा दिया। सबसे पहला काम हमारा यही होगा। जब हमने क्रम में लगा लिया तो अब हमें ये देखना है कि x² के साथ क्या है, यानी कि x² का गुणांक क्या है। देखिए x² के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि इसके साथ 1 है। जब किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी संख्या नहीं होती तो हम 1 मान लेते हैं, इसका मतलब वहां पे 1 होता है, 1 छुपा हुआ होता है। तो x² के साथ कौन सी संख्या है? 1 है। अब इस 1 को हम लेंगे, इसका हम इस कांस्टेंट से यानी कि c की जगह पे जो भी हमारा अचर राशि है उससे गुणा करेंगे। तो 1 और 81 का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 81 आएगा। ठीक है, जब हमने 1 x² के गुणांक और इस कांस्टेंट का गुणा किया तो 81 आ रहा है। ठीक है, 81 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिन्हें हम जोड़ें या घटाएं तो ये जो मध्य पद है यानी कि जो x का गुणांक है ना, ये आना चाहिए। तो देखते हैं कि कौन सी संख्याएं होंगी ऐसी जिनका हम गुणा करते हैं तो 81 आता है। सबसे पहले तो है 9 9, उसके बाद क्या है? 27 और 3 है। ठीक, जब इनका हम गुणा करते हैं तो क्या आता है? 81 आता है। उसके बाद क्या है? 81 और 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 जोड़े ऐसे ढूंढ लिए। अब हमें देखना ये है कि इन 3 जोड़ों में से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो हमें उत्तर देगा 18, चाहे जोड़ने पर दे चाहे घटाने पर दे। तो चलिए सबको हम बारी बारी से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं। इनको अगर 9 और 9 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 9 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे बात बन सकती है, लेकिन बाकी को भी चेक कर लेते हैं। 27 और 3 को जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 24 आएगा। 27 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। इसका मतलब यहाँ हमें उत्तर नहीं मिलेगा। अब देखिए 81 और 1 को जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा? 80 आएगा। और जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 82 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी हमें उत्तर नहीं मिलेगा। तो हमें उत्तर कहाँ पे मिला? यहाँ पे मिला 9 और 9। 9 9 को गुणा करने पे 81 आ रहा है, जोड़ने पर 18 आ रहा है। तो जब हमें ये जोड़ा जो है हमें गुणा का भी आंसर दे रहा है और जोड़ने पर 18 भी आ रहा है, ये उत्तर भी दे रहा है, ये उत्तर भी दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? हमारी संख्याएं ये होंगी 9 और 9। ठीक, जब संख्याएं हमें मिल गई 9 9, तो अब इन संख्याओं को हम करेंगे क्या? देखिए, जो संख्याएं हमें मिली हैं उस संख्या को हमें लिखना है इस 18 की जगह। तो 18 की जगह हम क्या लिख देंगे? 9 + 9, बाकी का ये 81 और ये x² हमें वैसे ही लिखना है, तो हमने लिख दिया। अब 18 की जगह हम लिख सकते हैं 9 + 9, फिर x का हम यहाँ पे
गुणा कर देंगे इन दोनों में, x को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, x का इन दोनों में गुणा हो रहा है, प्लस 81 को हम वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, 81 को हमने वैसे ही लिखा। अब क्या करना है हमें, देखिए इस x का हम इस 9 में और इस 9 में दोनों में हम बारी बारी से गुणा करेंगे, तो x का 9 में गुणा होगा 9x प्लस x का 9 में गुणा होगा 9x प्लस 81 को वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए आपके पास 1 2 3 4 चार पद हैं। अब इस चार पद में हमें करना क्या है, हमें कॉमन लेना है, ठीक, कैसे कॉमन लेना है, दो दो में कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे लेना है आपको ये भी आप जरा ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात 2 है, इसका मतलब हुआ एक्स हमारा होगा एक्स गुणे यक्स, 2 बार होगा, जब घात 2 है तो 2 बार होगा, घात 3 है तो एक्स 3 बार लिखा जाएगा, एक्स की घात 4 है तो एक्स 4 बार लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये 9 यक्स का मतलब क्या हुआ, 9 गुणे यक्स, इस 9 यक्स का मतलब क्या हुआ, 9 गुणे यक्स, जब अचर और चर के बीच में कोई निशान नहीं है इसका मतलब गुणा का निशान है, गुणा का निशान हम लगा देंगे, प्लस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 9 लिख सकते हैं, इतना हमने कर लिया। अब देखिए ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ठीक। कॉमन वो संख्या होती है जो दोनों में हो, अगर हमें कॉमन लेना है तो पहला दूसरा दोनों पद हम देखेंगे और देखेंगे ऐसा कौन सा पद है जो दोनों में है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, यानी कि x दोनों में है, तो जो दोनों में है ना वो कॉमन हो जाएगा, और जो कॉमन होता है उसे हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं एक बार। जब x हम दोनों से कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट के बाहर एक बार हम x लिखेंगे। जब हमने यहाँ से x ले लिया तो अब यहाँ क्या बचा, x बचा, अब जो भी बचा है इन दोनों में उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो जब यहाँ से x गया, x बचा है तो जो बचा है वो ब्रैकेट के अंदर, प्लस यहाँ से x बाहर गया, जो बचा है वो ब्रैकेट के अंदर, प्लस यहाँ से देखिए यहाँ है 9x और यहाँ क्या है 9 9। तो तीसरे और चौथे पद में भी हमें देखना है कि ऐसी कौन सी राशि है जो दोनों तरफ है। तो यहाँ हमें दिख रहा है 9, यहाँ भी दिख रहा है 9, यानी कि 9 दोनों तरफ दिख रहा है, तो जो दोनों में है वो कॉमन हो जाएगा, और जो कॉमन होता है उसे हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं एक बार, ठीक। बाकी का बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो जब यहाँ से 9 गया, बचा यहाँ से x लिख दिया, यहाँ से 9 गया तो यहाँ से बचा 9, ठीक। अब एक बार देखिए, यहाँ पर है x प्लस 9, यहाँ पर है x प्लस 9, ठीक। तो ये हमारी पहचान है, ये हमें बताता है कि अगर ब्रैकेट में समान पद आए तो इसका मतलब यहाँ तक हमारा जो है प्रश्न जो हम हल कर रहे हैं वो सही है। तो जब यहाँ पर भी x प्लस 9 आ रहा है, यहाँ पर भी x प्लस 9 आ रहा है, दोनों ब्रैकेट में समान पद आ रहे हैं, इसका मतलब प्रश्न हमारा यहाँ तक सही है। अगर यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो आपको वहीं पर रुक जाना है, आपको फिर से चेक करना है क्वेश्चन, वो गलत होगा तभी दोनों जगह अलग आंसर आएगा। जब दोनों जगह समान पद आ रहा है इसका मतलब यहाँ तक हमारा प्रश्न सही है। अब फिर से देखिए जरा, x प्लस 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो अगर हम इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो पहले और दूसरे पद दोनों में से हम x प्लस 9 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम दोनों से x प्लस 9 को कॉमन ले लें तो x प्लस 9 को एक बार लिखेंगे, बाकी यहाँ से x बच रहा है, यहाँ से 9 बच रहा है, इनको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ से x प्लस 9 गया, बचा x, और यहाँ से x प्लस 9 गया तो क्या बचा, 9 बचा। अब देखिए यहाँ जो कुछ भी है उसको मैं सीधे भी लिख सकती थी, लेकिन चूंकि आपको समझाना है, अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे ना तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा रही हूँ, आप ध्यान से समझिए। अब देखिए x प्लस 9, x प्लस 9, जब दो ब्रैकेट हमें मिल गए, दोनों में हमें पद मिल गए, क्या, x प्लस 9, x प्लस 9, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, यही है हमारा गुणनखंड। ये क्या है, गुणनखंड। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 81 18 एक्स का गुणनखंड क्या हुआ, x प्लस 9, x प्लस 9, ये हमें मिल गया गुणनखंड। अब दूसरा हमारा प्रश्न है 49x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1, ठीक है। इसे हमें देखना क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। जी हाँ बिल्कुल है, देखिए सबसे पहले x स्क्वायर है, फिर ax है, फिर कांस्टेंट है, तो ठीक है, पहला तो हमारा रूल फॉलो कर रहा है ये। दूसरा अब हमें क्या देखना है, दूसरा हमारा स्टेप होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है इसका गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए यहाँ पर क्या है, 49 है, तो हमें 49 का किससे गुणा करना है, इस कांस्टेंट से गुणा करना है जो अचर है। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। यानी कि हमें करना ये है कि 49 को हमें ऐसे दो भागों में बांटना है जो हमें उत्तर क्या दे, x का जो भी गुणांक है क्या है, 14 है,
तो उत्तर दे हमें 14 या तो जोड़ने पर या फिर घटाने पर। चाहे हमें जोड़ने पर उत्तर मिले 14, चाहे घटाने पर, लेकिन उत्तर हमें 14 मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए? 49 के जो हम गुणनखंड करेंगे उससे मिलना चाहिए। तो 49 का गुणनखंड क्या होगा? 7 7 होता है या फिर 49 और 1 होता है। इसके 2 ही हम गुणनखंड कर सकते हैं, बाकी नहीं है कोई भी गुणनखंड। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो सबसे पहले हम दूसरे वाले को अगर चेक करें तो क्या 49 और 1 किसी तरीके से हमें 14 आंसर देगा? नहीं देगा। 49 और 1 को घटाएंगे तो 48 आएगा, जोड़ेंगे तो 50 आएगा। तो ये हमारा 49 और 1 ये तो नहीं हो सकता। अब जरा 7 7 को एक बार चेक करते हैं। 7 7 घटाएंगे तो 0 आएगा, जोड़ेंगे तो हमें 14 मिलेगा। इसका मतलब हमारा आंसर जो हमारा गुणनखंड होगा वो क्या होगा? 7 और 7, यानी कि संख्याएं होंगी 7 7, क्योंकि ये गुणा करने पर उत्तर दे रही 49 और जुड़ने पर हमें उत्तर दे रही 14। तो हमें 7 7 को लेके चलना है। अब 7 7 में हमें करना ये है कि इस 14 की जगह हमें 7 + 7 लिख देना है, बाकी का ये और ये वैसे ही रहेगा। तो 49x² को हमें वैसे ही रखना है। अब चूंकि 14 की जगह हमें रखना है 7 + 7 हमने रख दिया। इसमें मेन बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि मध्य पद को हमें 2 भागों में तोड़ना होता है, ठीक। तो मध्य पद को देखिए हमने 2 भागों में तोड़ दिया। अब ये जो हमारा यक्स है ना, इसे हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, प्लस का 1 वैसे ही रहेगा। अब क्या करना होगा? दूसरे स्टेप में हमें इस यक्स का पहले इस साथ में फिर इस साथ में दोनों में गुणा करके लिख लेना है। लिख लेते हैं। जब एक क्वेश्चन आपने समझ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक्स का हमने पहले साथ में गुणा किया, फिर साथ में किया, +1। अब ये 4 पद हो गए। अब हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए पहले हम तोड़ते हैं 49 को। तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 गुणे यक्स। देखिए यक्स को 2 बार लिखेंगे और 49 को 7 × 7 प्लस 7 यक्स को क्या लिखेंगे? 7 × यक्स। इस 7 यक्स को भी क्या लिखेंगे? 7 × यक्स। ये +1 है, इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, ठीक। अब देखिए ये अगर है हमारा पहला और ये है दूसरा, तो पहले में 7 है, दूसरे में 7 है, पहले में यक्स है, दूसरे में यक्स है, यानी कि पहले और दूसरे दोनों पद से हम 7 यक्स को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो इसे हमें एक बार लिखना है ब्रैकेट के बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर हमें वो लिखना है जो बचा हुआ है। तो यहाँ से देखिए जब 7 यक्स गया तो बचा 7 यक्स प्लस यहाँ से क्या बचा? ये पूरा का पूरा जब बाहर चला गया ना तो यहाँ 1 बचा। जब पूरा बाहर चला जाता है तो 1 बचता है, 1 बचा। प्लस अगर यहाँ से देखें 7 × यक्स, यहाँ 1 है, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है, यहाँ यक्स है, यहाँ नहीं है। तो जब इन दोनों में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है ना, कुछ भी दोनों में नहीं होता, तो हम एक कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों से ना हम एक कॉमन ले लेते हैं। जब हमने एक ले लिया तो जब हमने कुछ यहाँ से लिया ही नहीं तो ये पूरा का पूरा 7 यक्स बचा, प्लस यहाँ से 1 गया तो भी यहाँ पे 1 ही बचेगा। अब देखिए क्या दोनों ब्रैकेट में समान पद आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। इसका मतलब कि क्वेश्चन हमने यहाँ तक सही हल किया है। अब आगे हमें क्या करना है? अब ये अगर हम पहला माने, इसको दूसरा माने, तो यहाँ से 7 यक्स + 1, यहाँ से 7 यक्स + 1 हम कॉमन ले सकते हैं। जब हमने यहाँ से लिया 7 यक्स + 1 तो यहाँ से बचा 7 यक्स, उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ से हमने लिया तो यहाँ से बचा +1। अब देखिए ये आया 7 यक्स + 1, 7 यक्स + 1, ये क्या हुआ हमारा? ये है इसका गुणनखंड। तो देखिए कितनी आसानी से गुणनखंड आ रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।